हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो कि साल 2021 में बांग्लादेश में घटी थी। और जब इस घटना को फिल्म का शक्ल दिया गया तो इसे देखकर लोगों के होश ही उड़ गए। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है, तो अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो से दूर रहिएगा। तो बिना टाइम गवाए कहानी को स्टार्ट करते हैं। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें एक इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जो कि क्राइम सीन पे आया होता है। वो इंस्पेक्टर अपनी टीम से यहाँ पे हुए घटने के बारे में पूछता है और तहकीकात करने के लिए वो उस घर के अंदर जाता है और अपने टीम मेंबर से बोलता है कि वो उस घर का रिकॉर्ड निकाले कि पिछले एक हफ्ते से इस घर के अंदर और बाहर कौन कौन गया है। इसके बाद वो इंस्पेक्टर एक रूम में जाता है जहाँ पे उसे बहुत तेज बदबू आती है, जैसा कि वहाँ पे कोई मर गया हो। तभी उस इंस्पेक्टर को उसकी बीवी का कॉल आता है और वो उससे पूछती है कि वो वापस कब आएगा। तब इंस्पेक्टर अपनी बीवी से बोलता है कि वो अभी ड्यूटी पर है, इसलिए दोबारा उसे कॉल ना करे। इसके बाद वो एक रूम में जाता है जहां उसे एक लड़की नजर आती है। वो लड़की उसे देखकर अपना शरीर ढक लेती है और उससे बोलने लगती है कि वो उससे दूर रहे और उसे छुए ना। ये सुनकर वो इंस्पेक्टर हैरान हो जाता है और उस लड़की से बोलता है कि वो एक इंस्पेक्टर है, इसलिए वो डरे नहीं और बताए कि यहाँ पे क्या हुआ है। अब वो लड़की इतनी डरी हुई थी कि वो उसे कोई जवाब नहीं देती है और उससे बार बार यही बोलती है कि वो यहाँ से चला जाए। उसकी बात सुनकर वो इंस्पेक्टर बाहर हॉल में आ जाता है। अब वहाँ पर इंस्पेक्टर को उस लड़की की छोटी बहन नजर आती है जो कि बहुत ज्यादा डरी होती है और वो भी सेम चीज उससे बोल रही होती है। अब इंस्पेक्टर को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता है। वो सोचने लगता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, वो एक इंस्पेक्टर है, फिर भी ये लोग उससे डर क्यों रहे हैं। अब इसके बाद वो इंस्पेक्टर दूसरे बेडरूम में जाता है जहाँ पर उसे उन दोनों लड़की की माँ दिखाई देती है। उसकी माँ भी इंस्पेक्टर को देखकर रोने लगती है और उससे बोलती है कि भगवान के लिए वो उसे छोड़ दे। अब उन लोगों को इस तरह से देखकर वो इंस्पेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। वो इस छोटी लड़की के पास जाता है और उससे बोलता है कि वो उससे डरे नहीं और बताए कि यहाँ पर क्या हुआ है। ये सुनकर वो लड़की इंस्पेक्टर पे विश्वास कर लेती है और उसे सारी बात बताने के लिए तैयार हो जाती है। वो उसे बताती है कि उसका नाम हावरीन है और आज उसका बर्थडे था। वो कल से काफी ज्यादा एक्साइटिंग थी। कल सुबह जब वो सो के उठी थी तब वो अपनी बड़ी बहन को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बहन नहीं उठती है और उससे बोलती है कि वो अभी सो रही है, इसलिए उसे डिस्टर्ब ना करे और उसे सोने दे। इसके बाद वो अपने छोटे भाई के पास आती है जो कि डिसेबल्ड था और वो बोल सुन नहीं सकता था। इसके बाद हावरीन अपनी माँ से बोलती है कि आज उसका बर्थडे है तो वो रात के 12 बजे केक काटेगी और अपने सारे दोस्तों को भी बुलाएगी, लेकिन उसकी माँ उसे ऐसा करने से मना कर देती है और उससे बोलती है कि अभी कोरोना चल रहा है, इस वजह से बाहर लॉकडाउन लगा हुआ है, इसलिए वो सभी आपस में ही सेलिब्रेट करेंगे। इसके बाद हावरीन अपनी बड़ी बहन के पास जाती है और उसे छेड़ने लगती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आता है जहाँ पे वो इंस्पेक्टर हावरीन की बड़ी बहन के पास जाता है और उससे बोलता है कि वो उसे सारी बात बताए कि आखिर वहाँ पे क्या क्या हुआ है। तब वो लड़की उसे बताती है कि हावरीन को उसने डांट दिया था और उसकी डांट की वजह से हावरीन रूठ जाती है। तब वो उसे मनाती है और बोलती है कि हम मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। उसने उस दिन उसे सजाया भी था जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। इसके बाद वो इंस्पेक्टर उसकी माँ के पास जाता है। तब हावरीन की माँ इंस्पेक्टर को बताती है कि वे सभी लोग खुशी खुशी बर्थडे सेलिब्रेट करने की प्लानिंग कर रहे थे और उसने हावरीन को बता दिया था कि वो 12 बजे केक नहीं काटेंगे बल्कि 2:30 बजे केक काटेंगे, क्योंकि उसका जन्म 2:30 बजे हुआ था और रात को उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए डेकोरेशन भी करना शुरू कर दिया था। वे लोग बहुत सारे बैलून भी फुलाते हैं और दीवार पे हैप्पी बर्थडे वाला बैलून चिपका देते हैं, क्योंकि वो हावरीन को सरप्राइज देना चाहते थे जिससे कि वो खुश हो जाए। कुछ देर के बाद हावरीन के पिता उसे कॉल करते हैं और वो देखते हैं कि वो लोग कितनी खुशी से वहाँ पे डेकोरेशन कर रहे हैं। यहाँ पर हावरीन की माँ अपने पति से बोलती है कि अगर वो यहाँ पे होते तो हावरीन और भी ज्यादा खुश हो जाती। दोस्तों, हावरीन के पिता दूसरी कंट्री में जॉब करते हैं, इस वजह से इनकी फैमिली को उनके बिना ही बर्थडे सेलिब्रेट करना पड़ रहा था। इसके बाद हावरीन की बड़ी बहन उसकी आंख बंद करके हावरीन को बाहर लेकर आती है और जब वो उस पे से अपना हाथ हटाती है तो हावरीन वहाँ का डेकोरेशन देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद उसकी बहन फ्रिज से उसका केक लेकर आती है। तब हावरीन अपनी माँ से बोलती है कि ये केक तो काफी ज्यादा छोटा
छोटा है। तब उसकी माँ उससे बोलती है कि आज वो इसी केक से काम चलाएंगे और अगले दिन उसकी माँ उससे बड़ा केक लेकर आएंगे। ये सुनकर हावरिन केक को वापस फ्रिज में रख देती है और अपनी माँ से बोलती है कि वो 2:30 बजे इसे काटेगी। इसलिए उसकी माँ उससे बोलती है कि अब वो जाके सो जाए और वो 2:30 बजे उठेंगे और फिर उसका केक काटेंगे। इसके बाद वो सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। इसके बाद फिर कहानी प्रेजेंट में आता है और इंस्पेक्टर उस छोटी लड़की के पास आता है और उससे पूछता है कि इसके बाद क्या हुआ था। तब हावरिन बताती है कि वो केक काटने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग थी, इसलिए वो 2:30 बजे की जगह 11 बजे ही उठ गई थी और वो अपनी बहन को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बड़ी बहन बहुत ज्यादा गहरी नींद में थी। इसलिए वो अपनी माँ के पास जाती है और उसकी माँ उससे बोलती है कि अभी 11 बजे हैं, इसलिए वो चुपचाप जाके सो जाए। वो लोग 1 बजे उठेंगे और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। वहाँ पर हावरिन की बात कोई नहीं सुन रहा था, इसलिए वो अकेले बाहर जाती है और सोफे पे जाकर सो जाती है। तभी रात के 12 बजे उनके घर में एक बंदा दाखिल होता है जिसके हाथ में एक चाकू था और उसने अपना मुंह ढक रखा था ताकि उसको कोई पहचान ना सके। वो हावरिन के पास जाता है और देखता है कि वो सो रही है। तब मौका देखकर वो मेन दरवाजे की कुंडी खोल देता है, जिससे उस चोर के सभी साथी घर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर उन लोगों के पास इंफॉर्मेशन थी कि उस घर में 20 लाख रुपए हैं। इसी वजह से ये लोग यहाँ पर 20 लाख रुपए चुराने के लिए आए थे। इन सब में एक लड़का था जिसका पिता भी उसके साथ आया हुआ था और उस लड़के के पिता इन सब का लीडर था जो कि इन सबको गाइड कर रहा था। यहाँ पर वो लड़का अपने पिता से बोलता है कि उस औरत की एक बड़ी बेटी है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है और वो उसके साथ एक बार सोना चाहता है। ये सुनकर उसका पिता उससे बोलता है कि एक बार पैसे मिल जाए इसके बाद वो कुछ भी कर सकते हैं। वो उन सबको ऑर्डर देता है कि वो सारे कमरे चेक करें और उस पैसों को ढूंढे। अब प्रेजेंट में वो इंस्पेक्टर उस लड़की से पूछता है कि क्या उसने उस चोर की शक्ल देखी थी। तब वो लड़की उसे बताती है कि उसके हाथ में चाकू थे और उसने अपना शक्ल ढक रखा था जिससे वो उसे पहचान नहीं पाई थी। उन लोगों ने सबसे पहले उनके हाथ और मुंह पे पट्टी बांध दी थी ताकि वो चिल्ला नहीं सके। इसके बाद वो लोग उसकी माँ के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है और स्टील और तार की मदद से उन लोगों ने उस दरवाजे को तोड़ दिया और अंदर दाखिल हो गए। वो लोग देखता है कि वो औरत अपने बेटे के साथ सो रही है। ये देखकर वो लोग उस कमरे की तलाशी लेने लगता है, लेकिन वहाँ पे उन लोगों को कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं। तब उनका लीडर उन लोगों से बोलता है कि वो उस लेडीज को उठाए और उससे पूछे कि सारे पैसे कहाँ रखे हैं और अगर वो लेडीज इंफॉर्मेशन नहीं देगी तो वो लोग उसे टॉर्चर करेंगे। तब वो लोग उस औरत को पकड़ लेता है और चाकू दिखा के उसे डराने लगता है। तब वो औरत उससे हाथ जोड़कर बोलती है कि कृपया करके उसे छोड़ दे, लेकिन वो लोग उनकी एक नहीं सुनते हैं और उससे बोलते हैं कि अगर वो जुबान लड़ाएगी तो वो लोग उसके बच्चे को मार देंगे। वो उसे घसीट के हॉल में लेकर जाता है। वहाँ पर वो लेडीज उसके पैर में पड़ जाती है और उससे बोलती है कि उनके बच्चे को वहाँ से जाने दें, उसे छोड़ दें, लेकिन वो लोग उनकी एक नहीं सुनते हैं और उससे 20 लाख रुपए पूछने लगते हैं। तब वो औरत बताती है कि 20 लाख रुपए उनके घर में है ही नहीं, उनके घर में जो भी अमाउंट मौजूद है वो उन्हें लाकर दे देगी। तब प्रेजेंट में वो इंस्पेक्टर उसकी माँ से पूछता है कि इसके बाद क्या हुआ था। तब वो औरत बताती है कि घर में सिर्फ 30,000 रुपए ही मौजूद थे और वो 30,000 रुपए ले जाकर उन लोगों को थमा देती है, जिससे उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो 20 लाख रुपए मांगने लगते हैं। वहाँ पर वो लोग उनके बच्चों को बंदी बना लेते हैं। वो औरत वहाँ पर काफी ज्यादा डर गई थी और वो लोग जैसा जैसा बोल रहे थे वो औरत वैसा वैसा कर रही थी। वहाँ पर वो लोग उस पे फोर्स करते हैं कि वो अपनी बेटी का कमरा खोले, क्योंकि उनका मानना था कि सारे पैसे उनकी बेटी के कमरे में रखे हुए हैं। तब वो जाकर अपनी बेटी का दरवाजा खटखटाती है और उससे बोलती है कि वो दरवाजा खोले, लेकिन यहाँ पर उसकी बेटी समझ जाती है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तब वो अपनी माँ से पूछती है कि बाहर आखिर कौन कौन है। तब उसकी माँ उससे बोलती है कि वो अकेली है, इसलिए वो जल्दी से दरवाजा खोले। तब अपनी माँ की बात सुनकर उसकी बेटी ने दरवाजा खोल दिया। तभी वो सारे लोग उसके कमरे में दाखिल हो जाते हैं और उस लड़की को भी बंदी बना लेते हैं। इसके बाद वो लोग उसके कमरे की तलाशी लेते हैं, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं। तब वो इन सबको बांधकर हॉल में लाता है और उससे बोलता है कि उसे किसी भी हालत में 20 लाख रुपए चाहिए। वहाँ पर वो माँ अपने बच्चों के जान की भीख मांगती है, लेकिन वो सभी पैसे के भूखे थे और उसे किसी भी हालत में 20 लाख रुपए चाहिए थे। तभी वहाँ पर उस औरत की बड़ी बेटी एक लड़के का मास्क हटा देती है और देखती है कि वो कोई और
और नहीं बल्कि उसके रिक्शे वाला परवेज है, जो कि उसे हमेशा रिक्शे पे स्कूल छोड़ा करता था। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो औरत परवेज को बहुत ज्यादा पीटती है और उससे बोलती है कि वो उसे अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन वो तो एक जानवर निकला। इसके बाद वो सभी चोर अपने मुंह से पट्टियां हटा देते हैं, जिसे देखकर वो फैमिली मेंबर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी वही लोग थे जो उनके घर के लिए काम करते थे और उन सभी ने उनको लूटने का प्लान बना लिया था। यहाँ पर परवेज के पिता को जरा सा भी रहम नहीं आ रहा था और वो उस औरत से बोलता है कि वो कहीं से भी 20 लाख रुपए लेकर आए। तब वो औरत अपने रूम में जाती है और अपना सारा ज्वेलरी निकाल कर उसे दे देती है और उससे बोलती है कि उसे माफ करे और वो यहाँ से चले जाए और वो उसके बारे में पुलिस को भी नहीं बताएगी। वहाँ पर वो सारे लोग पूरा घर छान मारते हैं, लेकिन उन्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलती है। ये देखकर परवेज के पिता अपने साथी को डांटता है और उससे बोलता है कि वो बोल रहा था जो यहाँ पे 20 लाख रुपए हैं, तो फिर वो 20 लाख रुपए कहाँ चले गए। तब वो आदमी उससे बोलता है कि जब वो मैडम को रिक्शे पे लेकर जा रहा था तो उन्हें वो कॉल पे बात करते सुना था कि उनके घर में 20 लाख रुपए हैं और अब न जाने वो 20 लाख रुपए कहाँ पे दे दिए। ये सुनकर वो औरत बोलती है कि अगर उनके घर में 20 लाख रुपए होते तो वो अब तक लाकर उन्हें दे देते, क्योंकि उनके लिए उनके बच्चों की जिंदगी से बढ़कर वो पैसे नहीं हैं। इसके बाद परवेज के पिता अपने साथियों से बोलता है कि उसे भूख लगी है, इसलिए वो लोग उस औरत को किचन में लेकर जाएं और इससे बढ़िया पुलाव और चिकन बनवाएं। अब उनके फ्रिज में चिकन मौजूद होता है तो वो औरत उनके लिए पुलाव और चिकन बनाने लगती है। अब यहाँ पर परवेज और उसके दोस्त की नजर उस औरत की बेटी पर थी, क्योंकि वो उसके साथ कुछ गलत करना चाहते थे और उनमें से एक आदमी की नजर उसकी छोटी बेटी पर थी, इसलिए वो उसके पास जाता है और उसे अपने पास बैठा लेता है। इसके बाद प्रेजेंट में वो इंस्पेक्टर उस छोटी लड़की से पूछता है कि इसके बाद क्या हुआ था। तब वो लड़की बताती है कि वो लोग बहुत ज्यादा पुलाव और चिकन खाया था, लेकिन इसके बाद भी वो लोग यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा था और वहाँ पर एक आदमी उसे अपनी गोद में बैठाकर जबरदस्ती पुलाव खिला रहा था। और जब उसकी माँ उससे बोलती है कि वो उसकी बेटी को छोड़ दे तो फिर वो लोग वहाँ पर उसे डांट के वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद परवेज के पिता उस औरत के पास जाता है और उससे बोलता है कि वो और उसकी बेटी साड़ी पहनकर तैयार हो जाए और उनके सामने डांस करके उन्हें एंटरटेन करें। ये सुनकर उस औरत को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो परवेज के पिता पर चिल्लाती है और उससे बोलती है कि उसने सब कुछ तो ले लिया, तो अब वो यहाँ से चला जाए और उन्हें अकेला छोड़ दें। ये सुनकर परवेज के पिता उस औरत को बुरी तरह से पीटता है और उसे उसके रूम में लेकर जाता है। इसके बाद वहाँ पर वो लाल साड़ी निकाल कर देता है और उससे बोलता है कि वो लाल साड़ी पहनकर तैयार हो जाए। उन लोगों ने जबरदस्ती वहाँ पर उससे कपड़े पहनवाए और उनसे डांस भी करवाया। इसके बाद परवेज के पिता उस औरत को उसके रूम में लेकर जाता है और उसका साथी उसकी बेटी को दूसरे रूम में लेकर जाता है और वो लोग एक एक करके उन दोनों का शोषण करते हैं। वहाँ पर एक आदमी उस छोटी लड़की को भी नहीं छोड़ता है। अब प्रेजेंट में ये वो इंस्पेक्टर इस घटने को सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। वो जल्दी से हॉल में जाता है और वहाँ पर सिगरेट पीता है ताकि वो अपना स्ट्रेस को कम कर सके। तभी उसका टीम मेंबर उसके पास आता है और वो उससे कहता है कि उसे अभी तक 3 फैमिली मेंबर ही मिले हैं और उसे चौथे की तलाश है, जो कि एक लड़का था। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर को भी याद आता है कि उसने अभी तक बाथरूम चेक नहीं किया है। वो जल्दी से बाथरूम के अंदर जाता है, तब उसे वहाँ पे उस छोटे बच्चे की लाश मिलती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और वहाँ पे उल्टी करने लगता है। इसके बाद वो इंस्पेक्टर हर एक रूम में जाता है जहाँ पे उसको सारे फैमिली मेंबर की लाश मिलती है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो अभी तक ये सब इमेजिन कर रहा था, क्योंकि वो सभी डेड बॉडी अपनी अपनी कहानी उस इंस्पेक्टर को बता रही थी। इन सब के बाद उस इंस्पेक्टर को अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा डर लगने लगता है और जल्दी से वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और उससे पूछता है कि अभी तुम कहाँ पे हो। तब उसकी वाइफ बताती है कि वो इस समय अभी मॉल में है। तब इंस्पेक्टर बोलता है कि वो जल्दी से अपने बेटे को लेके घर चले जाए और दरवाजे को लॉक कर दे। वहाँ पर इंस्पेक्टर का साथी उससे बोलता है कि इन तीनों लड़कियों का बहुत ज्यादा शोषण हुआ है और वो लोग इंसान नहीं बल्कि जानवर थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बाद में वहाँ पे क्या हुआ था। इन लोगों ने एक एक करके उन तीनों लड़कियों का शोषण किया था। इसके बाद वहाँ पे वो लोग डिसाइड करने लगे थे कि उनका अगला स्टेप क्या होने वाला है। वहाँ पर परवेज के साथी परवेज से बोलता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि वो लोग सिर्फ यहाँ पर रॉबरी करने आए थे और उन्होंने किसी का शोषण कर दिया है। ये सुनकर परवेज अपने साथियों को डांटता है और उससे बोलता है कि अब इन सबसे बचने का सिर्फ
सिर्फ एक ही रास्ता है कि इन सब लोगों को जान से मारना पड़ेगा, वरना वो लोग पुलिस को जाकर सब कुछ बता देंगे। वो सभी परवेज की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और परवेज से बोलता है कि वो लोग मर्डर नहीं कर सकते। तब परवेज अपने साथियों को फोर्स करता है वो मर्डर करने के लिए। वो लोग सबसे पहले उस लेडीज के रूम में जाते हैं और उसका गला काटकर उसे जान से मार देते हैं। इसके बाद वो लोग उसकी बेटी के रूम में जाते हैं और उसका भी गला काट देते हैं। इसके बाद परवेज के पिता उस छोटी बच्ची को मारने की जिम्मेदारी एक आदमी को देता है और वो आदमी जाकर उस बच्ची का गला काटकर उसे जान से मार देता है। इसके बाद वो लोग सोचते हैं कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन परवेज के पिता उसे रुकने के लिए बोलता है और उन सबसे कहता है कि उसका छोटा भाई अभी जिंदा है। तब उसका साथी उससे बोलता है कि वो फिजिकली डिसेबल्ड है, तो वो किसी को क्या बताएगा। तब परवेज के पिता बोलता है कि वो कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता। इसके बाद वो खुद ही उस छोटे बच्चे को बाथरूम में लेकर जाता है और उसकी जान ले लेता है। इसके बाद वो सभी लोग खून साफ करके उस घर से भाग जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे एंड हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि ये कहानी हमें जैसे दिखाया गया है वैसा नहीं है, बल्कि असल में ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसकी स्टोरी इससे भी ज्यादा घिनौनी है। इसके बाद हमें उस फैमिली की फोटो दिखाई जाती है जो कि यहाँ पे रह रही थी और इनके साथ ये घटना लॉकडाउन के समय 2020 में घटी थी, जहाँ पर वो लोग बहुत बुरी तरह से उन चारों को मार डाला था। इसके बाद हमें उस 5 खूनियों की तस्वीर दिखाई जाती है। उसे पुलिस ने बहुत जल्द पकड़ लिया था। दोस्तों, ये मूवी हमें सिखाती है कि ये अभी कलयुग चल रहा है और हमें किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कोई भी कभी भी पलट सकता है और आप पे वार कर सकता है, इसलिए आप लोग बिल्कुल सतर्क रहें। दोस्तों, इस मूवी के बारे में आप लोगों की क्या राय है ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।